हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये क्लास है, उसमें हम हर रोज़ की तरह वही सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, जो हमारी लास्ट क्लासेज़ में हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। साइंस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्लास में भी हम वही उसी लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं जिसकी आज लास्ट डेट है, आपको नवरात्रि का एक ऑफर जो हमारी टीम की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से जो आपको दिया जा रहा है, वो आज आपको मिलेगा। ठीक है? आज उसकी लास्ट डेट है 23 ऑफ मार्च। आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो कंपनी आपको डिस्काउंट देगी वो तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर आप कूपन कोड कौशल यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका 25 से लेकर के 35% के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका नाम है कौशल सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जहाँ अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं या आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, एक इम्पोर्टेंट प्लीज़। दूसरी बात ये है कि आप डी-ट्रिपल-एस-बी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करें और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस आपके इसमें मिक्स रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्नोलॉजी से भी इसमें रहते हैं। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें टेक्नोलॉजी के भी यहाँ पर रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपके इसमें इंक्लूड। ठीक है? चलिए, बाकी मेरे बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है? तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट। यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को कहां पर रखें कि उसका भार न्यूनतम आपको फील हो। ठीक है? अगर आपको ये देखना है कि उसका जो वेट है वो आपको मिनिमम लगना चाहिए। ठीक है ना? तो वेट मिनिमम होने की कंडीशन क्या हो सकती है? कम से कम कहां पर हो सकती है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या सेंटर ऑफ द। देखो, जब भी हम वेट की यहां पर बात करते हैं तो वेट का फॉर्मूला होता है हमारा mg। तो दिस m इज नथिंग, दिस इज द मास एंड दिस g इज द ग्रेविटी। और आप लोग जानते हैं कि अगर मैं यहां से मास को देखूंगा तो मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है एंड दिस w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। इट मींस कि जब आपकी ग्रेविटी चेंज होगी कहीं, तो आपका वेट भी जो है वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पर बोल सकते हैं वेट इज डिपेंड्स ऑन द वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। यानी कि ये गुरुत्व पर निर्भर करता है। ये गुरुत्व पर निर्भर करता है, ये ग्रेविटी पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बात करते हैं हम अर्थ की। तो दिस इज अर्थ। अगर हम अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस पर और इसके ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर ऊपर जा रहे हैं, तब भी हमारी ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अर्थ के सेंटर की तरफ अगर हम आ रहे हैं, तब भी हमारी ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, तब हमारी ग्रेविटी मैक्सिमम। तो ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कब होती है? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। गोइंग अप एंड डाउन इन बोथ केसेस द ग्रेविटी विल बी डिक्रीज। इट मींस अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी आपका वेट घटेगा, क्योंकि यहां पर आपका ग्रेविटी डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा। नीचे आने पर ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है तो आपका वेट भी डिक्रीज होगा। और यहां पर जब आपका जी मैक्सिमम है तो आपका डब्ल्यू भी मैक्सिमम ही है। ठीक है? तो अब आप बताइएगा आपका सही जवाब क्या हो। देखो, जब हम अर्थ के शेप की बात करते हैं तो ये जो है, दिस इज द पोल
एंड दिस इज द इक्वेटर। एक्चुअली जो इक्वेटर है यहां पर रेडियस ज्यादा है, अर्थ की थोड़ी सी ज्यादा है, तो ग्रेविटी कम। यहां पर रेडियस थोड़ी सी कम है, तो यहां पर ग्रेविटी ज्यादा। तो ग्रेविटी मैक्सिमम हमारी पोल पर होती है, मिनिमम हमारी इक्वेटर पर। तो आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके इन्हीं में से बन जाएंगे, और आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि आपसे न्यूनतम रखने की यहाँ पर बात की गई है, और न्यूनतम आपका इक्वेटर पर यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजर इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। आपसे बोला जा रहा है कि लेजर प्रिंटर्स में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है। सेमी कंडक्टिंग लेजर का करते हैं, डाई लेजर का, गैस लेजर का, या एक्साइमर लेजर का हम लोग यूज। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि लेजर क्या होता है। ठीक है ना, लेजर हमारा क्या होता है, एक्चुअली क्या है, लेजर एक लाइट है। लेजर एक लाइट होती है, और ये जो लाइट होती है वो हाईली हाईली इंटेंस हाईली इंटेंस ये लाइट होती है, यानी इसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेधन क्षमता। तो हम हिंदी में बोलते हैं वेधन क्षमता। अगर हम लेजर की यहां पर बात करें तो एक्चुअली इसकी लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। फिर मोनोक्रोमेटिक का मतलब है यूनिडायरेक्शनल, और वो जितनी ज्यादा डायरेक्शनल यहां पर रहेगी उतनी ही ज्यादा इंटेंस वो लाइट हमारी यहां पर है। तो जो प्रिंटर्स होते हैं, जो लेजर प्रिंटर्स हैं, वो ज्यादा बेहतर और बेटर प्रिंट यहां पर देना चाहेंगे। ठीक है ना, तो उसमें हम जो यूज करते हैं वो हमारे होते हैं सेमी कंडक्टर। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर का यूज सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ऑल द सेमीकंडक्टर्स आर ऑपरेट एट वेरी लो टेम्परेचर। ओके, तो जो भी हमारे ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हमारे बहुत ही कम तापमान पर क्या हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो बैंड गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, चाहे हम सिलिकॉन की बात करें या फिर हम जर्मेनियम की बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following parts of the sun is easily visible only during the total eclipse। यानी कि सूर्य का जब पूर्ण ग्रहण होता है, ठीक है, जब सूर्य का पूर्ण ग्रहण होता है तो उस कंडीशन में हमें सूर्य का कौन सा भाग आसानी से दिख जाता है। हाँ भाई, सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा भाग पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें दिख जाता है। जी बताएं कौन इसका जवाब देने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात है कि हम सोलर इक्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो सोलर इक्लिप्स कौन सी कंडीशन में, ठीक है, जैसे ये है सन, तो सन हमारा एक जगह फिक्स है, ये है अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून। तो अगर मून और सन के बीच में जब हमारी अर्थ आएगी तो हम इसको बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है भाई, इस कंडीशन में आपसे बोला जा रहा है कि जब ये कंडीशन यहां पर होती है, सूर्य ग्रहण की जब बात यहां पर होती है, तो इस कंडीशन में कौन सा भाग हमें दिखता है, कोर, फोटोस्फेयर, सन स्पॉट्स, या फिर कोरोना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखो कोर, तो कोर मतलब बाहरी हिस्सा, सतह, सरफेस, वो तो हमें तब दिखता है जब सूर्य ग्रहण नहीं है, और जब हम बिना सूर्य ग्रहण के सन की तरफ देखते हैं तो हम देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी हाई लाइट्स उसके अंदर से निकलती।
लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हम उसका जो भाग देख पाते हैं वो होता है उसका कोरोना। ठीक है, हम क्या बोलते हैं ये काफी अच्छा सवाल। एक और सवाल इसमें बनता है, अगर हम सूरज के सेंटर की बात करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सन के अंदर कुछ लेयर्स हमने बना रखे, उस लेयर का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। एवरी पार्ट ऑफ द सन हैव द डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो उसके सेंटर पे होता है, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम यानी कि 1000 ऑफ केल्विन में मिलियन बिलियन ऑफ केल्विन का टेम्परेचर वहां पर होता है, जो कि प्लाज्मा की स्टेट में आपको मिलता है। एज यू नो, प्लाज्मा जो स्टेट होती है इसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के अंदर मैक्सिमम काइनेटिक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट मोर हीट कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसमें अधिक ताप क्षमता होती है। ठीक है, आयरन पीस, वाटर, गोल्ड पीस या फिर बेंजीन। यानी कि हीट कैपेसिटी, एक तरीके से इसका हिंदी में ऊष्मा धारिता नाम भी होता है। तो किसकी ऊष्मा धारिता सबसे ज्यादा होती है। ऊष्मा धारिता का मतलब होता है, अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत जहां पर पड़ेगी, दैट इज द हीट कैपेसिटी। का फॉर्मूला भी होता है दिस डेल्टा क्यू, दिस इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो दिस एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू विच इज डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। तो दिस एस इज द हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता। तो अगर हमने एम भी यहाँ पर 1 ग्राम लिया, चेंज इन टेम्परेचर भी अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो दिस हीट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू द चेंज इन सप्लाइड हीट। तो सबसे ज्यादा सप्लाइड हीट जहां पर जरूरत पड़ती है दैट इज योर हीट कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं वाटर की होती है, ठीक है ना। काफी पॉपुलर ये क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे बोला भी जाता है कि सर्दियों के टाइम पर जब किसी किसान की, फार्मर की जब खेती खराब होने को होती है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे, तो वो उसमें अपना ट्यूबवेल चला करके पानी छोड़ देते हैं। और पानी छोड़ने का राज सिर्फ इतना होता है क्योंकि जो वाटर होता है उसकी हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, कि वो फसल को इंटरनल एनर्जी वहां पर देता है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वाटर की स्पेसिफिक जो हीट होती है दैट इज 1, और आइस के लिए स्पेसिफिक हीट 0.5 होती है। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑल प्रेजेंट मेटल या मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हमारे उपस्थित हैं उन सभी में अगर सबसे ज्यादा किसी की ऊष्मा धारिता पाई जाती है वो हमारा है वाटर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। यानी ऐसी कौन सी गैस है जिनका उपयोग हम डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसों में शामिल होंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन एंड आर्गन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन। देखो, जब भी हम वेल्डिंग की यहां पर बात, तो वेल्डिंग का ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में भी आपका आज, ठीक है, कि वेल्डिंग करने के लिए किस तरह की गैस के कॉम्बिनेशन का हम यूज करें। देखो, सबसे पहली बात है कि वेल्डिंग में हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, और हीट जलाने के लिए, आग जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है भाई। तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो इसका मतलब ये है कि वेल्डिंग में ऑक्सीजन तो हमारा रहेगा ही रहेगा, इसमें हमारा ऑक्सीजन तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ में कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसी गैस भी यहाँ पर है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है अगर हाइड्रोजन होगा तो, इसलिए हम इसको हटा देंगे। जहां पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है आप उसको हटा दीजिए। अब आपके पास में दो ऑप्शन यहाँ पर बचते हैं, ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन और ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन के साथ में ऑर्गन। एक्चुअली ऑर्गन क्या है, हमारी इनर्ट गैस है, ठीक है। ऑर्गन क्या है, हमारी इनर्ट गैस है, ये तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, नॉट रिएक्टिव है, ठीक है।
नॉट रिएक्टिव है तो इसका कोई यूज नहीं है, जब नॉट रिएक्टिव है तो कोई यूज ही नहीं है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड एसिड। तो नॉट रिएक्टिव है तो उसका हम संख्या बढ़ा के करेंगे क्या, रिएक्शन ही नहीं करना उसको, राइट। एक्स्ट्रा आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑलमोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन इज, यानी कि मनुष्यों में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन सा? पोटेशियम 40, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या प्लूटोनियम 238। यानी अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं और हम आपसे बोलते हैं कि इनके अंदर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको एक बात पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर आइसोटोप्स, मेटल्स, जितने भी मटेरियल्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑल आर द प्रेजेंट इन आवर बॉडी। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर ये जो भी आपको आइसोटोप्स दिए गए, दीज ऑल आर द आइसोटोप्स। सबसे पहली बात है कि ये सभी के सभी हमारे आई, यानी कि ये हमारे समस्थानिक हैं और ये हमारे सभी वो समस्थानिक हैं जिनकी नेचर कैसी है, रेडियो एक्टिव नेचर। जैसे आयोडीन 131 की बात करेंगे तो ये भी हमारा एक रेडियो एक्टिव नेचर को यहाँ पर रखता है, और ये वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हमारा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो थायराइड होने पर यूज होता है, ठीक है। ऐसी कोबाल्ट 60 का भी यूज होता है, पोटेशियम 40 का भी होता है। तो सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में कौन पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें से कौन पाया जाता है? प्लीज गिव द आंसर। जी, तो मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं कि अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें अपनी प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है कौशल सर टेक्स्ट बुक। आप उसको ज्वाइन करेंगे और आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से, तो यहाँ पर आप एक कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो है आपका कौशल, जिसका नाम है सिर्फ कौशल। आपको यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है ना। तो कौशल कूपन कोड आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, तो आपको 25 से लेकर के 35 तक मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर। और एक है आपका क्लास टाइम, जो है आपकी क्लास का हर रोज वो आपका रहता है 8 बजे, ठीक है। डेली आपकी क्लास होती है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, मंडे टू क्लास, जो डेज हैं क्लास के डिसाइडेड, वो संडे टू थर्सडे, ठीक है ना। तो संडे टू थर्सडे आपकी ये क्लास यहाँ, ठीक है। तो संडे टू थर्सडे आपकी क्लास रहती है, फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास नहीं होती है, ठीक है। क्लास का जो टाइमिंग है वो संडे टू थर्सडे आपका यहाँ पर रहता है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई। तो सबसे ज्यादा मात्रा में सर कोबाल्ट 60 मनुष्य के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है, जो आपको याद रखना है कि कोबाल्ट 60 जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसका फिलामेंट जो बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, आयरन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये क्या होता है? नाइक्रोम का वायर है, ठीक है ना। ये नाइक्रोम का वायर है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, नियरली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये काफी हार्ड जो है वायर है, इसीलिए इसका यूज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में करते हैं। टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, आयरन। देखो ग्रेफाइट और आयरन तो नहीं होगा क्योंकि ग्रेफाइट तो वेरी सॉफ्ट होता है और आयरन हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन और नाइक्रोम की अगर हम लोग बात करें तो देखो, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो टंगस्टन जो है
वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, और नाइक्रोम हम लोग यूज करते हैं हीटर का जो वायर होता है हीटर में। तो हीटर का जो वायर होता है उसमें हम नाइक्रोम यूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर हम टंगस्टन का। द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम, ओजोन लेयर जो होता है वो किस चीज को प्रतिबंधित करता है, किस चीज को रोक देता है, नहीं आने देता आज तक? इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, या एक्स रेज एंड गामा रेज। ओजोन लेयर की जब हम बात करते हैं तो ओजोन लेयर से जो हमारा क्वेश्चंस रिलेटेड होता है ये काफी पॉपुलर होता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, और एक्चुअली ये रेस्ट्रिक्ट करता है, एक्चुअली ये हमारा रेस्ट्रिक्ट करता है किसको? अल्ट्रावायलेट रेज को। ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेज को रेस्ट्रिक्ट करता है, परावैंगनी किरणों को ये आने से रोक देता है। ठीक है, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज जमीन पर आएंगी तो ये सेल्स क्रिएट कर देंगी कैंसर वगैरह के, तो जो कैंसर वगैरह के सेल्स हैं वो उनको क्रिएट कर देंगी। जमीन उस रीजन में जो भी रहेगी उसकी फर्टिलिटी को ये पूरी तरह खत्म कर दें। ठीक है, इसीलिए हम क्या, नेचुरली जो नेचर है उसने ओजोन लेयर लगा रखी है हम लोगों को बचा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन पर नहीं है। और एक बात और आपको बता देता हूं कि जो सन रेज होती हैं, अगर ये 100% यहाँ से निकलना शुरू हो, इससे सिर्फ 45% ही आपकी ऐसी हैं जो आपके अर्थ तक पहुंचती हैं। बाकी 55% जो होती हैं वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। 55% एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ओनली 45% हैं जो आपके सरफेस तक पहुंचती है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज टर्न्ड इनटू ए लिक्विड, द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब एक गैस को द्रव में, यानी कि अगर आप किसी एक गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तब आप इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? कंडेंसेशन, यानी कि आप इसको संघनन कहेंगे, या फिर आप इसको इवापोरेशन यानी कि आप इसको वाष्पीकरण कहेंगे, या फिर आप इसको डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है ना, या फिर इसको सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। डिपोजिशन मतलब चिपका देना किसी चीज को, ठीक है, तो बताएं इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? When a gas is turned into a liquid, the process is called as। देखो, बहुत सारे प्रोसीजर्स आपके होते हैं। इवापोरेशन होता है जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज इवोपरेशन। ठीक है, वाष्पन, वाष्प बन जाना, भाप बन जाना। लेकिन अगर गैस सॉलिड में चेंज हो रही है तो दिस इज द एंटी सब्लिमेशन, दिस इज द एंटी सब्लिमेशन। लेकिन अगर सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है दैट इज द सब्लिमेशन। लेकिन जब गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है सो दैट इज द कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज दिस, ध्यान से देखेंगे। व्हाट अबाउट अर्थ अलाउज टू इट टू मेंटेन बॉडीज ऑफ वाटर। पृथ्वी के बारे में इसे जल निकायों को बनाए रखने की अनुमति देता है? माउंटेन, टाइड्स, या मॉडरेट टेम्परेचर, या फिर कॉमेट क्रेसेस। ठीक है ना, व्हाट अबाउट अर्थ अलाउड इट टू मेंटेन बॉडीज ऑफ वाटर। तो इसको मेंटेन करने के लिए कौन इस चीज की अनुमति देता है, अलाउ करता है, या कौन सी रेस्ट्रिक्शन है जिसके आधार पर ये इसको मेंटेन। तो आपने देखा है जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें मेन जो थिंग है आपका, जो मेन रोल जो आपका यहाँ पर प्ले कर रहा है, हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है सर नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर का एक दूसरा मतलब भी होता है, दिस इज द मॉडरेट टेम्परेचर। सर मॉडरेट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा
एट हाई टेम्परेचर दिस वाटर इज कन्वर्ट इनटू वेपर। ये वेपर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, एंड एट वेरी लो टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू आई, इट कन्वर्ट इनटू आई। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। एक बार फिर से मैं आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप टेक्स्ट बुक से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप एक कूपन कोड जरूर अप्लाई करें, दैट इज कौशल। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 25 to 35% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सवाल, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। द नेम ऑफ चैनल इज द कौशल सर टेक्स्ट बुक। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास हर रोज आपके यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे होती है। क्लास के 4 दिन आपके डिसाइडेड हैं, सॉरी 5 डेज, संडे टू लेकर के थर्सडे तक आपकी क्लास है। संडे टू थर्सडे शाम को 8 बजे आना नहीं भूलेंगे। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करेंगे। एंड आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास के बाद में कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।